अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का चौथा सबक माशी मनसूबाबंदी का मुताला कर रहे हैं। आज हम सफ़ा नंबर 104 पर जो सरगर्मी दी गई है और जो मज़ीद मालूमात के लिए दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 104 पर सरगर्मी नंबर 1 दी गई है। आपके इलाके में शेयर दलाली की खिदमत फराहम करने वाले फ़र्द या इदारे की मालूमात हासिल कीजिए और महसूब करने वाली दलाली की शरह की मालूमात हासिल कीजिए और मुआजना कीजिए। ये सरगर्मी है जो तुलबा को खुद से करना है। अपने इलाके में मौजूद शेयर दलाली की खिदमत फराहम करने वाले फ़र्द या इदारे की मालूमात हासिल करना है, उनके बारे में डिटेल निकालना है कि वो कहाँ पर है, उनका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ और किन किन लोगों को वो सर्विस देते हैं। तो इस तरह से शेयर दलाली की खिदमत फराहम करने वाले फ़र्द के बारे में मालूमात हासिल करना है और वो जो फ़र्द या इदारा है वो शेयर की खरीदो फरोख्त पर जो दलाली हासिल करता है तो उसकी शरह क्या है, इसके बारे में भी मालूमात हासिल करना है और साथ ही उस मालूमात का यानी कि इन शरहों का मुआजना करना है। ये जो एक्टिविटी है ये तलबा को खुद से करना है। अगर हम हमारे इलाके में नहीं तो नेट पर सर्च करके देख सकते हैं किसी भी एक बड़े इदारे के बारे में जो शेयर को ख़रीद या फ़रोख्त करने की खिदमत फराहम करता है और इंटरनेट से ही उसकी दलाली की यानी कि ब्रोकरेज की शरह हासिल कर सकते हैं। सरगर्मी नंबर 2 दी गई है। डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग खाते की रूदाद यानी स्टेटमेंट हासिल कीजिए। इसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं इसकी मालूमात नेट से, दलाल से मुलाकात करके या बुजुर्गों से हासिल कीजिए और दोस्तों के साथ बहस कीजिए। ये दूसरी सरगर्मी जो तुलबा को करनी है, इसके अंदर डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का स्टेटमेंट हासिल करना है। हमारी जान पहचान में अगर किसी के पास डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट है तो उसका स्टेटमेंट हासिल करके इसमें जो जो बातें हैं वो हमें इंटरनेट के थ्रू या फिर बड़े लोगों से पूछकर मालूमात हासिल करना है। सैंपल के लिए हम नेट पर सर्च करके भी ये स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। हमें नेट पर सिर्फ सर्च करना होगा सैंपल स्टेटमेंट ऑफ डीमेट अकाउंट या फिर सैंपल स्टेटमेंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो वहां पर इमेजेस वगैरह में हम देख सकते हैं। इमेजेस में हमें स्टेटमेंट के पेजेस मिल जाएंगे। उस तरह हम वो हासिल करके उसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब उसके नीचे मजीद मालूमात के लिए दिया गया है। मजीद मालूमात में दिया गया है हर शेयर दलाल यानी कि शेयर ब्रोकर सीबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सीबी के कानून 1992 के तहत रजिस्टर होता है और इस पर सीबी की निगरानी होती है। पिछले वीडियो में हमने दलाली पर शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर जो दलाली होती है वो क्या होती है इसके बारे में मालूमात हासिल की थी। तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि शेयर खरीदने के लिए कोई भी फर्द निजी तौर पर शेयर नहीं खरीद सकता है, उसे शेयर ब्रोकर के पास जाकर शेयर खरीदना होंगे। शेयर ब्रोकर शेयर की खरीद करने के लिए या फिर फरोख्त करने के लिए अपनी फीस लेता है जिसे ब्रोकरेज या दलाली कहते हैं। अब उन पर नजर रखने के लिए जो इदारा है वो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये उनकी निगरानी करता है और अगर किसी को शेयर ब्रोकर बनना है तो सेबी के कानून 1992 के तहत उसे रजिस्टर्ड होना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है सेबी से। नीचे दिया गया है शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड वगैरह का इंदराज रखने के लिए डीमेट खाते और डीमटेरियलाइज अकाउंट और इनकी खरीदो फरोख्त करने के लिए ट्रेडिंग खाते
खोलना ज़रूरी है। अगर शेयर्स लेना है, बॉन्ड्स लेना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, सरमायाकारी करना है, तो इसके लिए डीमेट अकाउंट लेना पड़ता है। डीमेट अकाउंट यानी कि डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। और इनकी खरीदो फरोख्त करने के लिए, शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड की खरीदो फरोख्त करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलना पड़ता है। ये खाते बैंक में या शेयर दलाल के पास खोले जाते हैं। ये जो अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट, ये बैंक में या फिर शेयर दलाल यानी कि शेयर ब्रोकर के पास खोले जाते हैं। डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, एक नया टर्म आ रहा है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। एनएसडीएल और सीडीएसएल नामी दो डिपॉजिटर्स के मातहत डीपीज होते हैं। ये जो डीपी होते हैं ये एनएसडीएल और सीडीएसएल के मातहत होते हैं, उसके अंडर में काम करते हैं। डीपी की निगरानी एनएसडीएल और सीडीएसएल करते हैं। एनएसडीएल और सीडीएसएल ये जो दो इदारे हैं, ये डिपॉजिटरीज है हमारी कंट्री में, इंडिया में। तो इनके मातहत काम करने वालों को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहा जाता है। जिस तरह से शेयर ब्रोकर्स होते हैं और शेयर दलाल होते हैं, उसी तरह डीपीज होते हैं यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। डीमेट खाते में शेयर्स की खरीदो फरोख्त का हिसाब रखा जाता है। ये बैंक के खाते जैसा ही होता है। डीमेट अकाउंट जो होता है इसके अंदर शेयर्स की खरीदो फरोख्त का हिसाब रखा जाता है। ये जो होता है बैंक के खाते के जैसा ही अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट के जैसा ही होता है। इसके अंदर फरोख्त किए हुए शेयर्स खर्च की जानिब यानी कि डेबिट में लिखे जाते हैं और खरीदे हुए शेयर्स जमा की जानिब यानी कि क्रेडिट में लिखे जाते हैं। इनकी रुदाद स्टेटमेंट मांगने पर मिलती है, इसके लिए मुतय्यन फीस अदा करनी होती है। तो डीमेट जो अकाउंट होता है वो शेयर्स की खरीदो फरोख्त के लिए होता है। इसमें दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट का और दूसरा क्रेडिट का। डेबिट में जो शेयर्स फरोख्त किए जा चुके हैं उनके बारे में मालूमात लिखी जाती है और क्रेडिट में जो शेयर्स खरीदे जाते हैं उनके बारे में मालूमात लिखी जाती है। ये सारी मालूमात चेक करने के लिए स्टेटमेंट देखना जरूरी होता है जो कि हमें बैंक से मिलता है और इस स्टेटमेंट को हासिल करने के लिए एक रेगुलर फीस होती है जो कि अदा करना पड़ती है। इस खाते में आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जमा रहते हैं। ये जो अकाउंट है डीमेट का अकाउंट, इसके अंदर शेयर्स का जो जमा होना, खरीदो फरोख्त होना, ये सारे काम इलेक्ट्रॉनिक तर्ज पर होते हैं, मतलब ऑनलाइन होते हैं। हार्ड कॉपीज वगैरह कोई नहीं होती है, शेयर का सर्टिफिकेट वगैरह हमें नहीं मिलता है। डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होकर यहाँ पर शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है। इन दोनों खातों को आपके बैंक के सेविंग खाते से जोड़ना होता है। ये जो दोनों खाते हैं मतलब डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, इनको लिंक करना होता है हमारे सेविंग्स अकाउंट से। अगर हम शेयर्स खरीद रहे हैं तो शेयर की खरीद के लिए जो रकम दरकार होती है वो सेविंग्स अकाउंट से निकल जाती है। शेयर्स की खरीदारी के वक्त दरकार रकम जरूरत के मुताबिक इससे मुंतकिल की जाती है। इसी तरह फरोख्त के बाद मिलने वाली रकम इसमें जमा होती है। तो जब हम शेयर खरीदेंगे तो सेविंग्स अकाउंट में से जितने का अमाउंट है शेयर्स का वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। इसी तरह जब हम शेयर फरोख्त कर रहे हैं तो जो फरोख्त पर रकम हासिल होती है वो सेविंग्स अकाउंट में चली जाएंगी और डीमेट अकाउंट से वो शेयर्स जिसे हमने बेचे हैं वहां पर चले जाएंगे। शेयर दलाल और बैंक ये तमाम बातों के लिए ख्वाहिशमंद और तलबगार लोगों की रहनुमाई करते हैं। जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं और बैंक जो होते हैं शेयर से रिलेटेड जो इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं उनकी रहनुमाई करते हैं।